Bobby, I'm gonna get some X-rays of your wrist here. Okay? मैंने क्या बिगाड़ा है? करता है बस यहीं बस जाऊँ। बच्ची बर्तन धो रही, खाना बन के डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एक नया दिन, एक नया व्लॉग फिर आपके साथ। और सुबह के नाश्ते के साथ तो जनाब यहाँ हो रहा था सुबह का नाश्ता। तो ऑमलेट बनाया था मैंने, साथ में एक ब्रेड का पीस ले लिया था और चाय ले ली थी शुगर फ्री। उसके बाद हम लोग जिम जो है ना, बस दोपहर के टाइम चले गए थे। तकरीबन 2 बजे का टाइम था, यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना मैंने कहा चले आज जिम कर लेते हैं, क्योंकि कल जो है वो बहुत लेट हो गया था। तो मैंने कहा आज हम जिम कर लेते हैं। जो साथ में परी भी चली जाती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं है इसकी फ़िलहाल। तो फिर यह है कि ये हल्का हल्का ट्रेडमिल पे वॉक कर लेती हैं। उसके बाद जिम से फ्री होने के बाद तकरीबन 1 घंटा हमने जिम में लगाया और फिर हम निकल गए थे घर के लिए। तो बस आज के व्लॉग में कोई मैं आपको रेसिपी नहीं देने वाली हूँ, कुछ ऐसा वो नहीं है, बस थोड़ा सा विज़िट अपने अपार्टमेंट का। तो ये यहाँ पे हमारा जो है मेल बॉक्स एरिया है, जहाँ पे हमारी मेल्स वगैरह आती हैं या हम कुछ भी अपना ऑर्डर वगैरह करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी। ये सामने आप देख सकते हैं, यह हमारा एंट्रेंस है जो कि बहुत खूबसूरत था और अब इसको मज़ीद और ख़ूबसूरत बनाया जा रहा है। गेमिंग एरिया भी बड़ा ही ज़बरदस्त बन रहा है, जिम की जगह भी चेंज हो गई है। तो मतलब ये थोड़े छोटे मोटे काम चल रहे हैं। उसके बाद हम लिफ्ट में आए, लिफ्ट से फिर हम घर आ गए, क्योंकि जिम करने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का लाइक भी कर दीजिए। तो जनाब ये है बाहर का नज़ारा और दोपहर का टाइम हो रहा है। मौसम का यहाँ पे वही हाल है, कुछ पता नहीं कब सर्दी कब गर्मी, कुछ पता नहीं चलता। जिम से आने के बाद अच्छे से फ़्रेश हुए, हैंड वैंड वॉश किए और उसके बाद जनाब ये देखिए ये परी दिखा रही थी, अच्छे से अपने फेस वगैरह को क्लीन कर रही थी, हैंड क्लीन कर रही थी। और उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया और फिर हमें कुछ चाहिए था तो हमने कहा चलें बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा बारिश बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा ही प्यारा सा हो रहा था। तो बस परी का जब भी ये बारिश वाला सीन होता है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे कराची के रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बारिश के लिए बहुत तरसे हुए होते हैं। तो जब उनको बारिश मिलती है ना, तो बस वो आपे से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं और उनको इस मौसम को एंजॉय करना होता है। तो बस परी का भी यही सीन था कि मम्मा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करते हैं। तो बस हम लोग निकल गए थे। उसके बाद जनाब ये जो तकरीबन मेरा व्लॉग है ना, ये 8 से 10 दिन का व्लॉग है जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जनाब था दूसरा दिन, और दूसरा दिन भी आज बारिश हो रही थी यहाँ पर। और दूसरे दिन जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वहाँ ख़राब हो गई थी। मतलब मैं सुबह उठी थी ना, तो मुझे तो कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। मतलब इतने चक्कर आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। फ़र्स्ट टाइम मेरी तबीयत जो है प्लेन में ख़राब हुई थी और सेकंड टाइम अब मेरी यहाँ पे तबीयत ख़राब हुई थी। और बस ऐसी हालत थी कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझसे आंखें नहीं खोली जा रही थी। और मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ भी इतनी मुश्किल से पढ़ी। अच्छा, परी को ये था, उसने अपने भाई को कॉल करी और उसको फ़ौरन बुलाया कि बस आए, मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे जनाब ये हुआ कि वो बेटे साहब आए और फिर मैं इतना मना कर रही थी, क्योंकि दोपहर तक तकरीबन मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन बच्चे हैं सुनते नहीं हो। फिर हस्बैंड को पता चला तो उन्होंने भी कहा कि नहीं तुम हॉस्पिटल जाओ। तो बस फिर हम हॉस्पिटल आ गए थे। तो यहाँ मेरे बेटे साहब मुझे यहाँ पर बिठा के और ख़ुद जो है गाड़ी को पार्क करने गए थे। तो हम इमरजेंसी में यहाँ पर गए थे। तो यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जब आपकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी कुछ चीज़ें होने लग जाती हैं ना, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अलार्म होते हैं, छोटे छोटे से साइन होते हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ख़ैर यहाँ जनाब फिर मैं इमरजेंसी में जब आई तो मुझे पता चला कि मेरा बीपी इस टाइम पे काफ़ी हाई था और अभी मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही थी। तो मीन्स इतना हाई था, तो मैं सोच रही थी, मतलब मैंने सोचा कि सुबह के टाइम जब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो उस टाइम पे मेरा बीपी कितना होगा। और मैंने कभी बीपी चेक भी नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी भी बीपी वगैरह की कोई भी जो है मसला ये रहा ही नहीं है। तो यहाँ पे जनाब आई थी, फिर मेरे काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए, सिटी स्कैन हुआ और उसके बाद जनाब मेरे यहाँ पे ईसीजी वगैरह हुए, मेरे ब्लड के टेस्ट हुए, काफ़ी सारे टेस्ट हुए और तकरीबन 4-5 घंटे जो है मैं यहाँ एडमिट रही और उसके बाद फिर मैं घर आ गई।
खैर रात गुजर गई और यह था जी जनाब दूसरा दिन, और ये मेरी बेटी ने आज नाश्ता बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो रोटी थोड़ी सी जल गई। भाइयों के लिए फ़्रोज़न पराठे रखे थे वो बनाए उसने। लेकिन छोटी है और इस छोटे सी उम्र के अंदर उसने मेरा बहुत ख़्याल रखा। बेटियां जो होती हैं ना वो वाकई में माओ की दोस्त होती हैं, और बस माओ की साथी होती हैं। और मतलब इतना ख़्याल रख रही थी मेरे पानी का, मेरे खाने का, मेरी मेडिसिन का। ये मुझे मेडिसिन मिली थी कि मुझे लेनी थी, और साथ में डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे अपना बीपी जो है वो मॉनिटर करना है तकरीबन 1 हफ़्ते तक, और सुबह और शाम का। और फिर वो उन्हें मुझे बताना है। साथ में उन्होंने मुझे कहा था कि आपने वॉक भी करनी है। उन्होंने मुझे कहा आपको कोई स्ट्रेस वगैरह है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईसीजी वगैरह, मेरा सिटी स्कैन हुआ, वो सब कुछ नॉर्मल आया। अच्छा, ये मेरा ख़्याल है ये तीसरा चौथे दिन की वीडियो होगी। मतलब ये मेरा 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 मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी घर के अंदर, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा चक्कर थे कि मैं खड़ी भी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब पूरा घर जो है ना वो घूम रहा है और मैं गिर जाऊँगी। और जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई उस दिन सुबह मैं गिरी भी थी। तो बस इस वजह से जो है ना बिल्कुल खाना वाना कुछ नहीं बन रहा था। यहाँ भी परी ने रोटी बनाई, और माशाल्लाह इस थोड़े से अरसे के अंदर उसको चाय बनाना आ गई, और बहुत ही मज़े की वो चाय बनाने लगी। और साथ में उसने रोटी को थोड़ा सा तला था, तो हमने कहा चलें आज गैलरी में बैठ के थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए। तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे, थोड़ा सा मौसम को भी मैं देख रही थी, और थोड़ा सा बाहर का होता है ना, एक ताज़ा हवा आती है, थोड़ा आप बाहर देखते हो तो थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। तो बस ये भी चल रहा था, और यहाँ पे जो है नाश्ता हो रहा था, और साथ में थोड़ी सी बातें शातें चल रही थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी मैं, और अपनी जो ब्लड प्रेशर है उसको भी अच्छे से मॉनिटर कर रही थी। सुबह और शाम अच्छे से मॉनिटर कर रही थी, लिख रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते के बाद आपने फिर ये सब चीज़ें हमें दिखानी है। अच्छा, बाकी टेस्ट तो मेरे सब नॉर्मल आए थे, बट मेरा सिर्फ एमआरआई नहीं हुआ था। बच्चों को ये लग रहा था कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे जैसे प्लेन में हुआ था, जिन्होंने मेरी लास्ट व्लॉग वगैरह देखे हैं, तो जैसे उसके अंदर मुझे वॉमिट और बेहोश हो गई थी और स्वेटिंग वगैरह, तो ऐसा फ़ील हो रहा था बच्चों को कहीं ऐसा ना हार्ट की प्रॉब्लम हो। हस्बैंड को भी यही फ़ील हो रहा था। दूसरी बात ये चक्कर आ रहे थे, तो बच्चों को ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि सर में कोई प्रॉब्लम हो। तो बस इसी वजह से ये सारे टेस्ट वगैरह भी हुए। खैर, और यहाँ पे एक चीज़ है अमेरिका के अंदर कि आप जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए आपके बहुत सारे जो है वो टेस्ट लाजमी करवाते हैं। मतलब उनके पास हर चीज़ आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप और हर चीज़, मतलब ना। अच्छा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन गुजर चुके थे, और आज मैं बहुत बेहतर फ़ील कर रही थी। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर ली जाए, थोड़ा सा बाहर निकला जाए। तो ये था शाम का टाइम, मीन्स असर पढ़कर जो है हम लोग निकल गए थे घर से। तो मैंने कहा थोड़ा सा आज बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब ये ट्रक आया हुआ था, ये जो गार्बेज वगैरह होता है, तो ये सारा ये सब चीज़ें लेने के लिए। और आज हमने कहा चले जनाब निकलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि जो छोटे छोटे साइन होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर चेंज हो रही होती हैं ना, तो बस इन्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया करें। और दूसरी बात ये कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें। आप लोग ठीक रहेंगे, मतलब हम ख़वातीन होती हैं ना, हम लोग घर में, बच्चों में और हर चीज़ के अंदर इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम ख़ास तौर पे अपने आप को बहुत इग्नोर करते हैं, और हम अपनी तकलीफ़ों को इग्नोर करते हैं। हमारी तबीयत ख़राब होती भी है तो भी हम ये कहते हैं कि नहीं, हम ठीक हैं, हमें घर का ये काम करना है, हमें अभी ये करना है, हमें अभी वो करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, और काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ हुई। तो आगे आगे जब आप मेरे व्लॉग देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो बस यही मैं आप लोगों से कहूँगी कि सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि सेहत हज़ार नेमत है, तो ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है। आपके पास हर चीज़ हो, आपके पास पैसा हो, सब कुछ हो, बट अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, तो फिर समझें आपके पास कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्रोगर, कुछ चीज़ें लेनी थी, और ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और यहाँ फूलों के साथ मतलब इतने प्यारे प्यारे फूल होते हैं कि इनको देख कर जो है ना तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है, और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं कि दिल चाहता है कि सारे ले लूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और बस इनको देख कर मैं खुश होती हूँ, थोड़ा सा यहाँ फिरती हूँ। और उसके बाद फिर जो काम की चीज़ें थी तो वो सारी हमें लेनी थी कुछ। और यहाँ पे परी के जो है ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसको, इसी को पता है टप्पू की, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी। तो इसको वो सारी चीज़ें भी लेनी थी, मुझे कुछ सॉस वगैरह लेने थे। तो बस ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से बाई की, और ये यहाँ पर आ गई थी। इनको यहाँ पे मतलब जहाँ पे भी ये मग और ये सारी चीज़ें
नज़र आ जाती हैं तो बस वहीं पर टिक जाती हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इनके सारी ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ख़ैर यहाँ पे हम ये चीज़ें देख रहे थे। बस उसके बाद जो सामान हमने लेना था वो सारा सामान हम ले चुके थे यहाँ से, और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। अच्छा, घर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अब तो ऐसा हो गया है कि आराम से जो है ना, मैं और परी आ जाते हैं, जो चीज़ें लेनी होती है आराम से यहाँ से लेते हैं। फ़्रेश वेजिटेबल भी हमें चाहिए होती है। मतलब पहले होता था कि मैं मंगा के बच्चों से रख लिया करती थी, बट अब ये है कि मुझे जो भी लेना होता है ना वो सामने देखें घर नज़र आ रहा है। तो बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम लोग आराम से ना यहाँ से फ़्रेश सब चीज़ें लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ हम आ गए थे घर। घर आने के बाद ये मेरी मासूम सी बेटी, और ये किचन साफ़ कर रही थी, बर्तन धो रही थी। मतलब मैं अगर चाहूँ भी तो मतलब मुझे मेरे बच्चे, मतलब तीनों ही बच्चे, मतलब कि नहीं आपने ये नहीं करना बेटे, कहते हैं खाना नहीं बनाए और हम खाना बाहर से ले आएंगे, बेटी है तो बस आप ये काम नहीं करें, आप वो काम नहीं करें, हम कर लेंगे। जबकि मैं इसे कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेहतर है, मैं किचन साफ़ कर सकती हूँ, बट इसने कहा नहीं, आप सिर्फ खाना बना लें और मैं जो हूँ किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैक्रोनी बना रही थी मैं। और आजकल मतलब जो भी, मतलब अगर कभी खाना बना भी रही थी ना, तो वो सारे इतने आसान आसान खाने बना रही थी कि जो झटपट से रेडी हो जाए। मतलब जिसके अंदर रोटी वगैरह मुझे ना बनानी पड़े, ज़्यादा देर मुझे ना खड़ा होना पड़े, बस थोड़ा सा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, कुछ इस तरह का सीन होता है। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी सारा किचन इतने अच्छे से माशाल्लाह साफ़ कर चुकी थी कि मैं देखती हूँ तो खुशी होती है। वो कहते हैं ना, काम नहीं करती हैं बच्चियाँ, लेकिन जब बच्चियाँ माशाल्लाह काम करने पे आती हैं तो फिर आप देखें कितने अच्छे से करती हैं। मतलब वो जो जैसे अपनी माँ को देखती है ना, बिल्कुल सारी चीज़ें उसी तरह फॉलो करती हैं। तो मैं जिस तरीके से किचन को समेटती हूँ तो परी बिल्कुल उसी तरीके से किचन को समेटती है। तो वो जो कहते हैं ना कि माँ की परछाई होती है बेटियाँ, तो यहाँ पे वही वाला हाल है। उसके बाद जो है माशाल्लाह फिर हम बैठ गए थे यहाँ पर, और उसके बाद जो है फिर ये अपनी जो चीज़ें लाई थी तो वो खा पी रहे थे, ये मज़े कर रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर निकले और बाहर के नज़ारे थोड़े से कर रहे थे। तो ये देखें बाहर का मौसम और बाहर का नज़ारा रात के टाइम का। तो बस आज का जो व्लॉग है ना, बस वो यही है, आपको यही मिलेगा। और मैं इस टाइम पे थोड़ा सा मैं वॉक करने निकल गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आज वॉक कर लूँ, क्योंकि ये मेरा ख़ाली दूसरा दिन था और आज मैं जिम नहीं गई थी, नहीं जा सकी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे और सुबह के टाइम पे मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना पार्किंग लॉट में ही जो है वॉक कर ली जाए। तो बस यहाँ पे हम दोनों वॉक कर रहे थे। तो बस आगे आगे जैसा होगा बताती जाऊंगी, कोशिश करूंगी वीडियो जल्दी जल्दी लाऊं। तो यहाँ तक आप लोग आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो साथ में बने रहिए, आगे न्यू व्लॉग आपको मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और आसानियाँ बांटिएगा लोगों के लिए, क्योंकि लोग आप लोगों के लिए आसानियाँ बांटेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हर मामलात में आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस जिए और जीने दें, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।